शुरू हो जाते हैं भाई। तो हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसमें से हम लोग फॉर्मेशन पढ़ रहे थे हैं। टेक्निक समझ में आई गई होगी भाई, कैसे फॉर्मेशन करते हैं। हेलो, अगर किसी का कोई अगर किसी का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक, पूछना है पूछ लो भाई। किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाए, फिर इकट्ठे क्वेश्चन किए जाएंगे। इस टॉपिक के बाद क्वेश्चन खूब शुरू हो जाएंगे। सर एक क्वेश्चन था इसमें एक्सरसाइज में। पूछो बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 उसका यहाँ से आंसर देते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन पढ़ो क्या है, लेकिन उसका क्वेश्चन पढ़ो बेटा। एक मिनट। ओके, सर द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हाँ इक्वेशन है d2y/dx² हाँ होल पावर 3 प्लस dy/dx² हाँ प्लस साइन ऑफ dy/dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके। ऑर्डर 2, डिग्री नॉट डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ dy/dx आ गया। कल बताया था बेटा, समझ में आया कि नहीं? हेलो बच्चे, हैं? ऑर्डर 2, डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं है? यस सर, ठीक है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए। गर्ल्स आप लोगों को बेटा, हेलो? नो सर। तो आगे बढ़े। जी सर। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में पॉइंट 2 एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन करना ना आए पूछना, सिर्फ वेरिएबल सेपरेट करना होता है। देखते हैं आगे। अब मेन टॉपिक हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझे? पहले तो थ्योरी है थोड़ी, 5-6 मिनट वो चलेगी, फिर 4 कॉन्सेप्ट हैं, टॉपिक खत्म। देख कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सीखो। तो मैंने बोला था कि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, x y dy/dx d2y/dx2 एंड सो ऑन। या मान लेते हैं इतनी इक्वेशन है, ठीक? तो ये एक्चुअली में इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का मीनिंग, जैसे कल हमको वो एक इक्वेशन देता था, कल तक हमको एक वो इक्वेशन देता था, और उस इक्वेशन के हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते थे। याद करिए, एक इक्वेशन देता था जिसमें x होता था, y होता था, c1 होता था, c2 होता था।
फिर जब हम लोग इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते थे तो कुछ इसी तरीके की आती थी। अच्छा, तो फिर ऑब्वियस इसका सॉल्यूशन ऐसा आएगा। बस हो गया, इतना ही है। थ्योरी इतनी है कि अगर हमारे पास ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कोई भी x, y और इंक्लूडिंग टू आर्बिटरी कांस्टेंट, क्या क्योंकि सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन में कितने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे? 2। जैसे कल 2 आर्बिटरी कांस्टेंट होते थे तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या आता था? 2 आता था। ऐसे ही आज ये गिवन होगा, ये निकालना होगा, तो निकालेंगे कैसे वो तो बात की बात है। पहले थ्योरी देख लेते हैं। लिखो बेटा, इफ, टॉपिक का नाम डालें सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखें इफ ई ऑफ E in the bracket x comma y comma dy by dx comma d2y by dx2 equal to 0। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। is a differential equation d dot e dot, then next line से then any equation सर containing, रिपीट कीजिए। ओके कहां से रिपीट करूं? इफ ई ऑफ एक्स वाई, ये बोर्ड में लिखा है, ई ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा डी वाई बाई डी एक्स कॉमा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू 0 इज एन डिफरेंशियल इक्वेशन। देन फिर नेक्स्ट लाइन से एनी इक्वेशन containing x, y, c1 and c2 like next line से e dash, like e dash in the bracket मतलब of x, y, c1, c2 equal to 0। ये called solution or जनरल सॉल्यूशन, कॉल्ड सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं, और जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डीई डिफरेंशियल इक्वेशन if it is satisfy, या satisfied, या satisfied, जो लिखना हो लिखो। इतनी बात समझ में आ गई? ये इस तरीके की इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ये 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो कोई भी रिलेशन जिसमें x होगा, y होगा, 2 आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे, लाइक इज द फॉर्म ऑफ दिस e डैश x y कंटेनिंग c1 c2 इक्वल टू 0, कॉल्ड सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज सेटिस्फाइड, if it is satisfy given differential equation। अगर इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर जाती है, सेटिस्फाई कराने का मतलब डी, इसमें dy बाई डी एक्स होगा, d2y बाई डी एक्स टू होगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के यहां डालू, d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू निकाल के यहां डालू, और इसको सेटिस्फाई कर जाए तो यही इक्वेशन क्या कहलाएगी? सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन। बस हो गया, ठीक है बेटा। एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो उसको भी देखें। लिखो बेटा अगली लाइन से ऐसा पॉइंट बना के, इफ वी फाइंड आउट
the particular values of C1 and C2 using the given conditions. कुछ कंडीशन दी जाए, उन कंडीशन का यूज करके जो हमारे पास आर्बिटरी कांस्टेंट है C1 C2, इनकी अगर हम पर्टिकुलर वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, मान लो C1 की वैल्यू आ गई 7, C2 की वैल्यू आ गई -9, तो ये इनकी पर्टिकुलर वैल्यूज हो गई। वो कंडीशन देगा, क्या बोला मैंने, इफ वी फाइंड आउट द पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2 यूजिंग गिवन कंडीशंस। ठीक, लाइक एग्जांपल में दिखा दो, लाइक C1 इक्वल टू 7 एंड C2 इक्वल टू -9, उनकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज आ गई, न्यूमेरिकल वैल्यूज या ए के फॉर्म में या जो गिवन हो उसके फॉर्म में। देन प्लीज देखें बेटा, then equation is of the form E डबल डैश, मतलब डबल डैश का मतलब डेरिवेटिव नहीं है, ई को ई डैश ई डबल डैश बोल दिया, ई डैश एक्स वाई और C1 की वैल्यू कितनी 7 और -9 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। हमने क्या किया, हमें कुछ कंडीशन इन्फॉर्म की गई, उन कंडीशन का यूज करके मैंने C1 और C2 की पर्टिकुलर वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, और जो जनरल सॉल्यूशन था उसी में मैंने C1 और C2 की वैल्यू पुटअप कर दी। तो इस तरीके की इक्वेशन आ गई। क्या लिखा बेटा आपने, देन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ई डबल डैश एक्स कामा वाई कामा 7 कामा -9 कॉल्ड particular solution of given differential equation 1। जो इक्वेशन नंबर 1 हमें गिवन थी उसका ये पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। ये क्या होगा, जनरल सोल्यूशन होगा। C1 और C2 की कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। कब सोल्यूशन होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब इसको सेटिस्फाई कर जाए। जब इसको सेटिस्फाई कर जाएगा तो फिर ये वाली इक्वेशन इसका सॉल्यूशन होंगी। और अगर मैं C1 और C2 की पर्टिकुलर वैल्यूज निकाल लेता हूं यूजिंग द गिवन कंडीशन, और C1 C2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप कर दूं लाइक दिस, तो जो इक्वेशन नंबर 3 बनी इक्वेशन नंबर 1 का पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगी। इतनी हमारी थ्योरी थी। क्लियर हो गया क्या? बात समझ में आई बेटा सभी लोगों को? यस सर। अब निकालते कैसे वो अलग बात है। अच्छा, तो हमारी एक्सरसाइज होगी पॉइंट 3 या देखना पॉइंट 4। ऐसे क्वेश्चन गिवन होंगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन देगा और उसका सॉल्यूशन गिवन होगा, बोलेगा चेक करो ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। लाइक आप बेटा 2-3 क्वेश्चन बोल दो, मैं कर दूं, फिर आगे बढ़ता हूं। कोई भी 3-4 क्वेश्चन पूछ लो। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी इक्वेशन सॉल्यूशन हो सकती है जो एक्स वाई और उतने आर्बिटरी कांस्टेंट को कंटेन करे जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, वो उसका जनरल सॉल्यूशन बोली जाएगी। कब? अगर मैं उस जनरल सॉल्यूशन में से dy/dx की वैल्यू निकालूं, d2y/dx2 की वैल्यू निकालूं और डिफरेंशियल इक्वेशन में पुटअप करूं और वो उसको सेटिस्फाई कर जाए। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन में कुछ कंडीशन दी जाए और मैं C1 C2 की पर्टिकुलर वैल्यूज फाइंड आउट कर लूं और जनरल सॉल्यूशन में पुटअप करूं, तो वही जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। बस हो गया। बोल बच्चे कोई क्वेश्चन? y = e⁻x + 1।
y इक्वल टू ई रेज टू द पावर x, ऊपर लिखा है कि नहीं, +1। फिर बेटा बस सर इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसका सोल्यूशन गिवन होगा y double dash minus y dash is equal to 0 y डबल डैश माइनस y is equal to 0। ये है ना बच्चे। सुनो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये Minus इसका y dash. ये Minus इसका y dash. माइनस y डैश, ये सोल्यूशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। बोलता है ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं, चेक करना है। जरा उसकी स्टेटमेंट पढ़ो बच्चे, क्या स्टेटमेंट है बच्चे, पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। verify that In the each of given the following exercise. हाँ बोलो। कोई एक बंदा बोले भाई, बोलो बोलो आप। बोलो बच्चे। Verify that the given function is the solution of the corresponding differential equation. हाँ, इसका सोल्यूशन है, चेक करना है। कुछ नहीं, क्या बोला था, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं आया, C1 C2 नहीं आया, 1 की न्यूमेरिकल वैल्यू आई। क्लियर हुआ कि नहीं? देखें क्या बोला था, ये इसका सोल्यूशन कब होगी, जब सेटिस्फाई कर जाए। तो यहां से मैं y डैश निकालूंगा, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो e की पावर x आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा, y डबल डैश आ जाएगा, e की पावर x फर्दर आ जाएगी। यहां जहां वैल्यू पुटअप करूंगा तो y डबल डैश कितना है, e की पावर x, y डैश कितना, e की पावर x, लेफ्ट इक्वल टू राइट आ गया। यस, गिवन सोल्यूशन रिप्रेजेंट क्या, सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि सेटिस्फाई कर रही है, ऑब्वियस है। बात समझ में आ गई बेटा? हेलो, yes sir। हाँ, और कोई क्वेश्चन पूछो फटाफट। Question number 6, y is equal to x sin x। अब बोलते रहो आप, y इक्वल टू x sin x, फिर x y dash x y डैश is equal to y plus x y प्लस x हो गया। root of x square minus y square। इसके मल्टीप्लाई के डिनोमिनेटर में x के साथ x root of x square minus y square। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है बच्चे। yes sir। ओके, कुछ करना ही नहीं है। y की वैल्यू गिवन है, y डैश निकालना है, y डैश यहां डालूंगा, y वहां डालूंगा, सॉल्व करूंगा, लेफ्ट इक्वल टू राइट आ गया तो सोल्यूशन है, नहीं आया तो नहीं सोल्यूशन है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, y डैश ही तो चाहिए ना बेटा हमको। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, राइट में लगेगा प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन x को बोला, साइन x को सेकंड फंक्शन बोला। पहले फंक्शन को इसे रखा, साइन x का डेरिवेटिव cos ऑफ x प्लस सेकंड फंक्शन को इसे रखा, x का डेरिवेटिव 1, y डैश की जगह ये डालना है, y की जगह ये डालना है। डाल के देखो लेफ्ट इक्वल टू राइट आएगा तो ठीक है। फॉर क्रॉस चेक, x इंटू वाई डैश की वैल्यू x cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x, राइट साइड। y की वैल्यू x साइन ऑफ x प्लस x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बराबर है, देखो x साइन x प्लस x टाइम्स, यहां से x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाहर आ गया, कितना आ गया, x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ x। जरा x कॉमन ले लो लेफ्ट में से, राइट में से x कॉमन लिया तो कितना आ गया, साइन ऑफ x प्लस x कॉस x, लेफ्ट इक्वल टू राइट। यस, गिवन सोल्यूशन रिप्रेजेंट सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चे? हेलो, yes sir। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, पूछना है और पूछ लो या तो आगे बढ़े। सर वो आरिफ ने कोई क्वेश्चन सेंड करा है, अब देखिए। आरिफ है कौन ये? फैमिली ऑफ फिलिप्स हैविंग फोकाई एक्स एक्सिस सेंटर एट ओरिजिन। ओके, देख बच्चे, ये आरिफ कल आया था कि नहीं? चलो रहने दो, नहीं आया तब भी कोई बात नहीं। देखो बच्चे, आरिफ को उधर ले जाता हूं। हाँ, फैमिली ऑफ फिलिप्स, फैमिली ऑफ फिलिप्स, इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्यों भाई आरिफ? हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, किसकी,
उस इलिप्स की जिसका फोकस एक्स एक्सिस है, सेंटर ओरिजिन पे है। तो जरा फोकस करना बच्चे, ध्यान दें। अभी तक हमें इक्वेशन देता था, अब इक्वेशन नहीं दे रहा है। वेट, गड़बड़ हो गया यार। चल छोड़, ठीक ही, जो हुआ सो हुआ। मैं दूसरे तरीके से बनाता हूं। ग्राफ ना बनाओगे तब भी चलेगा, सिर्फ देखो। आरिफ देख भाई, याद होगा एलिप्स, अगर 11th में सर ने पढ़ाया होगा तो, नहीं तो खेल खत्म है। देखो, जिसका सेंटर 0,0 होता था, एक्सिस एक्स एक्सिस होती थी, तो उस एलिप्स की इक्वेशन, इसके कोऑर्डिनेट a,0 होते थे, याद है कि नहीं? इसके कोऑर्डिनेट 0,b होते थे, इसके कोऑर्डिनेट -a,0 होते थे, इसके कोऑर्डिनेट 0,-b होते थे। अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ सच इलिप्स इज x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये मैंने कल क्वेश्चन लिखा होगा। एक्स इज एक्स एक्सिस हो तब भी इलिप्स यही होता है, बस सेंटर 0,0 होना चाहिए। तो सीखो, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। अच्छा सीखो बच्चे, हम चाहें तो क्वेश्चन को ऐसे ही बना दें, या चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करें। सुन भाई, हमें ए की वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, हमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट से फर्क पड़ता है। तो थोड़ी देर के लिए 1/a² को कैपिटल ए मान लो और 1/b² को कैपिटल बी मान लो। चाहो तो आप ऐसे भी रखो, तब भी आंसर वही आएगा। माइनस होगा तो हाइपरबोला हो जाएगा, इसका सीखोगे तो हाइपरबोला का भी सीख जाओगे। तो देखें बच्चे, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा हमें आसानी हो जाएगी। आसानी कुछ नहीं, वैसे भी कर लोगे तब भी आंसर आएगा। इतना समझ में आया बच्चे? आज उसने लैंग्वेज यूज कर दी, तो हमें पहले उस इलिप्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए। उसकी इक्वेशन ऐसे होती है। कहीं पर भी अगर डिनोमिनेटर में आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं तो उनको आप ऐसे अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हो। तब भी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। यहां पे भी ए और बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। बात एक ही है ना बच्चे? अच्छा, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद उन तीनों इक्वेशन से ए बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एक्स वाई dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स टू में एक रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा, वही इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। करता हूं, तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देख बच्चे, तो 2ax हो गया प्लस, यहां चैन रूल लगेगा तो 2by, y का फिर से करूंगा तो dy बाई डी एक्स, या y डैश 1 का 0। चाहो तो यहां से 2 हटा दो, तो हटाई दो, ax प्लस by इंटू y डैश इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 2। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, तो फर्दर डिफरेंशिएट किया। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, a x का 1 हो गया प्लस b, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन सेकंड फंक्शन, पहले फंक्शन को इसे रखा, y का किया तो y डबल डैश हो गया प्लस y डैश को ऐसे ही रखा, y का किया तो y डैश हो गया इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 3। तीन इक्वेशन, तीन अननोन। सुन बच्चे, चाहूं तो मैं इन दोनों से भी निकाल सकता हूं। दो इक्वेशन दो अननोन। चलो इन्हीं दो इक्वेशन से मैं ए, राइट साइड क्या है 0, ए बी एलिमिनेट हो जाएंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दूंगा। देखना बच्चे, इसको हटा दूं राइट वाले को, ग्राफ को,
ये तो हमें इलिप्स की इक्वेशन आनी चाहिए, आएगी तो क्वेश्चन अपने आप होगा। देखें इन्हीं दो से 2 और 3 से मैं एलिमिनेट करूंगा तब भी आंसर सेम आएगा, 1 2 3 से एलिमिनेट करूंगा तब भी आंसर सेम आएगा। आपको सिखा देता हूं, एलिमिनेटिंग दोनों सिखा दूंगा। अब यहां तक लिखने के बाद कोई नहीं लिखेगा, पहले कंफर्म करो कि इससे भी वही आंसर आएगा, तीनों को लेके भी वही इक्वेशन आएगी। एलिमिनेट ए एंड बी फ्रॉम द इक्वेशन 2 और 3। देखें डिटर्मिनेंट फॉर्म को यूज करता हूं, कल बताया था। ए का मल्टीपल कितना है एक्स, सेकंड इक्वेशन में क्या है वाई वाई डैश, बी का मल्टीपल यहां पर कितना है ध्यान दो भाई 1, बी का मल्टीपल कितना है वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करूंगा, दिस माइनस दिस क्या आ जाएगा x इंटू वाई, वैल्यू लिख दूं क्या y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू 0। आप आंसर मैच करा सकते हो, यही आंसर आ रहा होगा। चेक कर लो आरिफ। हेलो आरिफ आंसर चेक करो। सर यही है। अच्छा सुनो बच्चे, लेकिन आप यही है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये तो होगा ही। मैं इन दो से भी ए बी, हमारा मोटिव क्या था ए और बी को एलिमिनेट करना, तो इन दोनों इक्वेशन में राइट साइड 0 है, ए और बी है, तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकता हूं। अब चाहो मैं तीनों इक्वेशन को ले लूं तो चलो दूसरा तरीका देखो, तीनों इक्वेशन से भी कर सकता हूं। आप डायरेक्ट करोगे कोई गलत नहीं बोलेगा, जो गलत बोलेगा उसको मैथ्स आती ही नहीं देखना, क्योंकि उसको कहां पता होगी इतनी मैथ्स। लेकिन आप बोर्ड में लगाओगे मान लिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं, मानेगा ही भाई। डिटर्मिनेंट बोर्ड में है, एलिमिनेट करने का कॉन्सेप्ट अपने बोर्ड में है, मानेगा। पूरे बराबर 4 नंबर के 4 नंबर देगा। देखिए या इन तीनों इक्वेशन को ठीक करें तब भी आंसर वही आएगा, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस b टाइम्स वाई स्क्वायर, जिसे कल सिखाया था -1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 1 सॉरी इक्वेशन नंबर 2 क्या है ax प्लस b टाइम्स वाई वाई डैश माइनस 0 इंटू 1 लिख दो इक्वल टू 0। बराबर है बच्चे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 तो a प्लस b टाइम्स वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस 0 टाइम्स 1 इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 3। इन अब यहां पर 3 इक्वेशन है, राइट साइड 0 होना चाहिए, तो यहां क्या लिखूंगा एलिमिनेटिंग a b एंड 1 फ्रॉम द इक्वेशन 1 2 एंड 3, तब भी यही आंसर आएगा। दिखाता हूं कैसे। देखो एलिमिनेटिंग एबीसी लिखूंगा नहीं, समझ लेना। इसको हटा देता हूं बच्चे हैं। चलो देखो x का मल्टीपल देखो पहले में, सॉरी a का मल्टीपल देखो कितना है एक्स स्क्वायर, b का मल्टीपल कितना है वाई स्क्वायर, 1 का मल्टीपल कितना है -1। नेक्स्ट इक्वेशन में कितना है x, यहां पर वाई वाई डैश 0 1 वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर और 0 इक्वल टू 0। गौर से देखना, जब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा एक्स स्क्वायर टाइम्स तो 0 हो जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर टाइम्स दिस माइनस दिस 0 माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स दिस इंटू दिस वो भी 0, तो क्या बचेगा माइनस का 1 टाइम्स दिस इंटू दिस। फोकस करना, माइनस का 1 टाइम्स कितना एक्स वाई वाई डैश 1 वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। सॉल्व करूंगा तब भी तो वही आएगा बच्चे। आरिफ आया कि नहीं? हेलो आरिफ बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चे? भाई एक्स स्क्वायर लेके करूंगा तब भी 0, वाई स्क्वायर लेके करूंगा फिर भी 0, तो सिर्फ -1 के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन आएगा। दिस एंड दिस एक्सपेंड कर दिया।
तब भी वही आंसर आएगा। चाहे यहीं से चालाकी कर सकता था। हमारा मोटिव क्या होता है, जितने आर्बिटरी कांस्टेंट उस इक्वेशन में होंगे उतने टाइम उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो। 2 आर्बिटरी कांस्टेंट 2 बार डिफरेंशिएट किया तो 3 इक्वेशन आ गई। फिर उन तीनों इक्वेशन का यूज करके ए और बी को एलिमिनेट कर दो। एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू में जो रिलेशन आएगा वही हमारा क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन होता है। टेक्निक समझ में आई? हेलो, समझ में आया बच्चे सभी को? यस सर। ओके, चलो भाई, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन? आगे बढ़ूं भाई? हेलो, आगे बढ़े बच्चे? तो सीखो। चलिए, अभी तक हमारी थ्योरी चल रही थी जेई के हिसाब से। जेई में इनमें से किसी से क्वेश्चन नहीं पूछता है, कभी कभी थोड़ा दिमाग लगा देता है। जैसे जेई वाला एक बार ऐसा क्वेश्चन किया था, एक बार ऑर्डर डिग्री पूछ लेता है कभी कभी, लेकिन जनरली जेई वाला क्वेश्चन यहां से नहीं करता है। अब जो पढ़ेंगे वहां से जेई वाला क्वेश्चन करता है, या फिर एक दिन मैं जेई के भी क्वेश्चन कराऊंगा अपनी बुक से, टेंशन नहीं, त्रिपाठी क्लासेस वाली बुकलेट से। देखो, करा दूंगा किसी दिन है। देखें बच्चे, अब सुनो भाई, अब अब बात होती है सब्जेक्ट की। अभी तक तो बोर्ड की बात हो रही थी। थ्योरी सेम है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है बताया जा चुका है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं ये भी बताया जा चुका है, जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है ये भी बताया जा चुका है। अब बारी आई सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या है हमारा, हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे सॉल्व कैसे करते हैं। यहां से जेई का क्वेश्चन बनना शुरू होता है। टॉपिक नहीं है, समझो। इसमें हमारे पास 4-5 तरीके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, हमारे बोर्ड के सिलेबस में या जेई के सिलेबस में जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है किसके लिए, ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। चाहे जेई मेंस का सिलेबस हो, चाहे जेई एडवांस का सिलेबस हो, चाहे बोर्ड का सिलेबस हो, हमसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर वो सॉल्यूशन जानना चाहेगा तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होनी चाहिए, ओनली फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब डी बाई डी एक्स का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 ही होना चाहिए। कभी भी हमसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं पूछेगा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, कभी नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि 2 ऑर्डर की हो गई, हमारे सिलेबस से आउट है, हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ना बोर्ड के, ना जेई के, ना जेई एडवांस के। तो सीखें, तो हमें क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। जब हम बीटेक करेंगे या बीएससी करोगे तब हमें सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताया जाएगा। उसमें हम लोग सीएफ निकालते हैं, पीआई निकालते हैं, वो आपको जरूरत नहीं, इसलिए नहीं बता रहा हूं, कोई फायदा नहीं। देखें बेटा, तो इसमें 5-6 मेथड, मतलब हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी सॉल्यूशन निकालने के लिए वो किस फॉर्म में होगी, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू उधर x और y के फॉर्म में होगा। बस हमारी
बोर्ड की, जेई मेंस की, जेई एडवांस की औकात इतनी है कि एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन पूछेगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स उधर एक्स वाई के फॉर्म में होगा। तो इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में है। इसमें 4-5 तरीके हैं, 4 या 5 या 6, देखते हैं कितने होंगे। जिसमें से पहला तरीका है हमारा फर्स्ट मेथड है, हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें से पहला मेथड है, लिखो मेरे साथ साथ, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मेथड। क्या भाई शंभुराज गुडसे, हेलो, ए शंभुराज किस बैच में आ गया भाई? हेलो, ये आपकी क्लास नहीं है बच्चे हैं, आप फोन करना मुझको, कोई बात करनी हो तो है, क्लास चल रही है अभी। ओके, आप क्विट कर सकते हो। देखें, वेरिएबल सेपरेशन मेथड क्या होता है? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे हम जो भी मेथड सीखेंगे ये जरूर लगेगा। वेरिएबल सेपरेशन मेथड आसान भी है। जैसे सीखो बच्चे, अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसी फॉर्म में होगी, dy बाई डी एक्स इधर होगा, उधर एक्स वाई के फॉर्म में लिखा होगा, बस। ठीक, और अगर ऐसा पॉसिबल है, कैसा? इफ इट इज पॉसिबल कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू में x वाला सेगमेंट अलग दिख जाए इनटू y वाला सेगमेंट अलग दिख जाए। अगर अलग अलग हो जाए वेरिएबल, चाहे प्रोडक्ट में, चाहे डिवाइडेशन में, x वाला टर्म अलग दिखे, y वाला टर्म अलग दिखे, प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखे या डिवाइडेशन में दिख जाए तो ठीक। अच्छा, तो बोलता है हम कैसे इसका सोल्यूशन निकालेंगे? तो जो y वाला पोर्शन होगा उसको dy के साथ रखेंगे, तो dy अपॉन जी ऑफ y हो जाएगा। इसको अगर मैं ऐसा कर सकता हूं कि x वाला टर्म अलग दिखे, y वाला टर्म अलग दिखे, तो y वाला टर्म dy के साथ ले जाऊंगा और x वाला टर्म dx के साथ रखूंगा, px dx। फिर मैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूंगा, इसको y के रेस्पेक्ट में, इसको x के रेस्पेक्ट में, और एक तरफ आर्बिटरी कांस्टेंट ऐड कर दूंगा किसी की तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, y वाले पोर्शन को विद रेस्पेक्ट टू y, x वाले पोर्शन को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूंगा, और एक तरफ आर्बिटरी कांस्टेंट ऐड कर दूंगा। एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनेगी? जब उस इक्वेशन में एक आर्बिटरी कांस्टेंट हो, तभी मैं उसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा। क्यों बेटा? अच्छा, ठीक है। फिर इसके बाद सॉल्व इट, विच इज गिव्स, जो क्या देगा? सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नोट डाउन, पहला तरीका जैसे लिखा वैसे लिख डालो। यहां से हमारे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। हर साल जेई वाला क्वेश्चन करता है, हर साल एक क्वेश्चन जरूर देता है। बोर्ड में भी जरूर करता होगा, वो तो कहो 2 क्वेश्चन करता हो। बोर्ड वाला तो पहले से भी कर देता है कि ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो, ये इसका सलूशन है कि नहीं है चेक करो, तो वो सब बता ही चुका हूं। चलो हाँ भाई, बोलते रहो बच्चे।
हो गया बेटा? यस सर। ओके, अच्छा कोई क्वेश्चन पूछ लो अपनी बुक से, उसके कराने ही है, नहीं तो मैं कराऊं क्या फायदा। चलो पूछो कोई भी क्वेश्चन। 0.4 एक्सरसाइज होगी या 0.5 होगी, 0.4 होगी, पूछो बच्चे। पहला मेथड सीखा है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, पूछो कोई क्वेश्चन। बोल दे भैया, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। इसके हर एक क्वेश्चन करेंगे हम। कितने क्वेश्चन है इसमें? dx हाँ, dy/dx is equals to 1 minus cos x 1 minus cos of x और divided by 1 plus cos of x. 1 plus cos of x, बस हैं? ये तो Yes, बहुत sir. आसान है, इसमें तो y वाला टर्म है ही नहीं। यस सर, इतना ही है। तो देखो y वाला टर्म राइट साइड नहीं है, तो dy इधर dx को उधर ले जाऊंगा, ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेट है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का dx इंटीग्रेट कर दूंगा। 1 का dx कितना आता है? x, तो 1 का dy कितना आएगा? y। फिर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू, इंटीग्रेटिंग लिख देंगे, बस हो गया y। उधर इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करें पता है कुछ भाई? सीखो। इंटीग्रेशन पढ़ाया गया है कि नहीं? नहीं पढ़ाया गया तो मैं बता देता हूं, चल सीख। कोई बताएगा आप में से कैसे करेंगे बेटा? सो पहले डिनोमिनेटर को, बोलो डिनोमिनेटर क्या करें? चल सीख। मैथ्स का रूल होता है, अब तुम लोग मुझसे पढ़े नहीं हो तो मैं क्या करूं भाई, चल छोड़ो। मैथ्स का रूल होता है कहीं पे भी हो, cos x के साथ अगर 1 या -1 दिखेगा तो cos की वो वैल्यू डालूंगा जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो देखिए आपको cos 2x के 3 फार्मूले बताए गए होंगे, जिसमें से 2 फार्मूले ऐसे 1 - 2 sin स्क्वायर x और नेक्स्ट वन ट्वाइस cos स्क्वायर x -1। मैथ्स का रूल क्या है? जब कभी भी cos 2x के साथ +1 या -1 दिखे तो cos 2x की वो वाली वैल्यू डालो जिससे ये 1 खत्म हो जाए, क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाएगा। चाहे किसी का भी क्वेश्चन हो, चाहे इंटीग्रेशन का हो, चाहे टेंजेंट नॉर्मल का हो, चाहे ITF का क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन, ये लगाओगे क्वेश्चन आपको मदद करेगा। तो देखें, तो 1 माइनस यहां पर x है तो x/2 हो जाएगा, तो यहां कौन सी वैल्यू डालूं? क्योंकि माइनस है तो पहली वाली वैल्यू डालूंगा, तो -1 हो जाएगा प्लस ट्वाइस साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। 1 से 1 चला गया। नीचे कौन सी वैल्यू डालूं? ट्वाइस कॉस स्क्वायर x/2 -1, 1 से 1 चला गया, 2 से 2 चला गया। साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर कितना होता है? tan स्क्वायर, tan स्क्वायर x/2 आ गया। अब tan स्क्वायर को इंटीग्रेट करना सर ने कैसे सिखाया होगा? सेक स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करके, याद है कि नहीं? सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, तो यहां से हम tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता, तो उसको कैसे करते हैं? सेक स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करके, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है। तो tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर x -1। देखें बच्चे, तो y इक्वल टू कितना हो गया? सेक स्क्वायर x/2 -1 का dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan, लेकिन x की जगह पर लीनियर फंक्शन है तो x के मल्टीपल से डिवाइड करूंगा। याद आ रहा कि नहीं याद आ रहा बच्चे? सो ओके, तो y इक्वल टू सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan, x की जगह पर क्या है? x/2, लीनियर फंक्शन है तो x का मल्टीपल कितना है? 1/2 से डिवाइड करूंगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा तो प्लस का c, यही आंसर है। 2 पर चला गया, तो y इक्वल टू कितना? 2 tan ऑफ x/2 - x + c। आप आंसर मैच करा सकते हो।
एक्स और वाई में रिलेशन आ गया, एक आर्बिटरी कांस्टेंट को इंक्लूड करता है, ये वेरिएबल सेपरेशन का मेथड है। वाई वाला टर्म उधर है ही नहीं, तो एक्स डीएक्स को एक्स वाले के साथ ले जाएंगे, फिर बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन आना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो चुका है। पहला क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेशन, नोट करो पूरा। और ये एक टेक्निक भी सिखाई, बहुत खतरनाक टेक्निक है मैथ्स की। जल्दी कर बच्चे। और पूछो बेटा कोई क्वेश्चन, इसके 7-8 क्वेश्चन पूछना है क्योंकि बहुत जरूरी एक्सरसाइज है, इसके खूब क्वेश्चन पूछो। अगला क्वेश्चन पूछ बच्चे। So sec square x. ओके बच्चे, इसको हटा दूं? Yes sir. किसी को बॉयस को नोट तो नहीं करना? बोलो बेटा। सेक स्क्वायर एक्स Tan y इंटू tan ऑफ वाई dx dx plus प्लस, sec square y ओके बच्चे, tan of x और dx y is equal to 0. हो गया। Yes sir. हमें क्वेश्चन उसी फॉर्म में चाहिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग, याद रखना, रटना नहीं किसी कॉन्सेप्ट को है। तो चलो उधर ले गया, निगेटिव हो गया, dx से डिवाइड कर दिया। प्लीज फोकस करें, मैं 2 स्टेप गायब करूंगा, आप समझ जाना। पहला स्टेप तो उधर ले गया, वो निगेटिव हो गया, dx से डिवाइड कर दिया, बाकी सबको इधर ले आया। प्लीज फोकस करना। तो dy बाई dx की वैल्यू ही चाहिए, कितनी आ गई? ये इधर आ जाएगा तो माइनस आगे लिख दो, कितना हो गया? सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan ऑफ y अपान tan ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर y। इतना सभी लोग समझ पाए? वो कैसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे, जब हम सोल्यूशन लिखने जाएंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू राइट साइड होना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? Yes sir. ओके, नहीं कुछ बराबर है। फिर y वाला पोर्शन ये रहा, अलग हो रहा है, x वाला सेगमेंट ये रहा। क्या सिखाया था? x वाले के साथ dx, y वाले के साथ dy, तो उधर जाएगा। वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो देखो सेक स्क्वायर y ऊपर गया, डिनोमिनेटर में tan ऑफ y आया, इंटू dy हो गया, राइट साइड माइनस का सेक स्क्वायर x अपान कितना, tan ऑफ x का क्या, dx। नाउ इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेट कैसे करें? tan y का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, tan x का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है। टेक्निक समझ में आई? तो एक को कर देता हूं, दूसरा अपने आप आ जाएगा, सीख। tan ऑफ y को हमने t बोला, सर ने बताया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर इसको डिफरेंशिएट किया, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, y का dy इक्वल टू dt। तो dy की वैल्यू निकाल लो, या सेक स्क्वायर y dy की डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, dt। ऐसे ही राइट में हो जाएगा। प्लीज फोकस करना, आप करना आराम से। तो लेफ्ट वाला क्या हो गया, dt अपॉन t बराबर है बच्चे। राइट वाला क्या हो जाएगा, आल्सो नया वेरिएबल बोल दो, dz अपॉन z बराबर है बेटा ना, इसको tan x को z बोल दूंगा। Yes sir. फिर 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log ऑफ t इक्वल टू माइनस 1 अपॉन z का इंटीग्रेशन log ऑफ z। एक थोड़ी चालाकी करते हैं, देखो क्या, जब पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में log 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 दिखे तो कांस्टेंट भी log के फॉर्म में ही ऐड करना। क्या सिखाया बच्चे मैंने? जब पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन log 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 के फॉर्म में हो तो कांस्टेंट भी log c लिखना। अरे c कांस्टेंट है, log c भी कांस्टेंट है। समझ में आया कि नहीं? ये यहां पर नोट है। अच्छा,
रही बात सॉल्व करनी, तो देखो इधर ले आया तो log t इंटू जेड लिख दूं बच्चे, इक्वल टू log ऑफ c। क्यों लिख दिया, इधर लाया तो log m प्लस log n की वैल्यू log m इंटू n होती है ना। तो क्या मिल गया हमें, टी जेड इक्वल टू सी। टी और जेड की वैल्यू डालो, वही आंसर है, मैच करा लेना। टी किसको बोला था, बोला था tan ऑफ y को। जेड किसको बोला था, tan ऑफ x को, इक्वल टू क्या, c। यही हमारा आंसर है, चेक कर लेना आप, नोट डाउन जल्दी कर। बस इंटीग्रेशन, हमको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, आएगा तो बस 2 3 कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हो गया बेटा, चल भाई देख, इसने भी 2 क्वेश्चन लिखे। सर निमाज टाइम, जा भाई। जी सर आया समझ में। आरिफ बिन मुस्ताक, और क्वेश्चन पूछ लो भाई, एक जिसका दिल करे, नहीं तो कल मिलते हैं, कल पूछना, ठीक। ये टॉपिक तुम्हारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया भाई, याद रखना, बस कल या परसों में खत्म हो जाएगा, फिर अगला टॉपिक जो बोलोगे पढ़ाएंगे, नहीं तो ठीक है। बाय बेटा, नोट करो फिर खत्म करो, क्लास ओवर, आप क्विट कर सकते हो। Yes. जल्दी करो।